हम लोग को ये चुनाव उतरने की प्रक्रिया नहीं थी और हमें मंशा भी कुछ नहीं थी। हमें नहीं लगता था कि ये आंदोलन इतना दूर तक जाएगी। हम लोगों ने भाषा की लड़ाई लड़ा, भाषा के बाद खतियान की लड़ाई लड़ा, खतियान के बाद नियोजन की लड़ाई लड़ा। लोगों को जागरूक किया जाए, समझाया जाए कि किस तरह से झारखंडियों को लूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है। तब जनता ही ने आग्रह किया कि अब आप लोग को सदन में आना चाहिए। जो 1932 का खतियान है ये भी लोकसभा से पारित होगा और शामिल होगा और 9वीं अनुसूची में शामिल होकर हमारे लिए कानून बनेगा। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं जोहार टीवी 9। लोकसभा चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहा है, सारे राजनीतिक पार्टियां गांव मोहल्ला में छोटी बड़ी सभाएं कर रही हैं और लोगों को समझा रही हैं। आज नावाडीह प्रखंड के सूरी पंचायत में सभा किया गया जेबीकेएसएस के द्वारा और यहां पे जेबीकेएसएस के केंद्रीय सदस्य मोतीलाल महतो जी हैं। इनसे जानने के हम प्रयास करेंगे आज के सभा में क्या कुछ बात हुआ। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार। क्या कुछ जैसे ही लोकसभा चुनाव आ रहा है, आज देखें सूरी पंचायत में यहाँ सभा किया गया, क्या कुछ बातें हुई सभा में? देखिए, हम लोग को ये चुनाव उतरने की प्रक्रिया नहीं थी और हमें मंशा भी कुछ नहीं थी। पर हम लोगों ने जब आंदोलन की जो शुरुआत हुई 2021 में जब शुरुआत हुई तो हमें नहीं लगता था कि ये आंदोलन इतना दूर तक जाएगी। हम लोगों ने भाषा की लड़ाई लड़ा, भाषा के बाद खतियान की लड़ाई लड़ा, खतियान के बाद नियोजन की लड़ाई लड़ा और सभी में कहीं ना कहीं कमोबेश जो सरकार है, जो सत्ताधीश सरकार है, वो सुनने को तैयार नहीं थी। तो हम लोगों ने एक बहुत पहले से ये कहा था कि एक कुंवर नारायण थे, बहुत अच्छे बात कहे थे कि अगर सड़क सूना हो जाता है तो सदन आवारा हो जाता है। तो हम लोगों ने कोशिश किया 2 साल के दरमियान की सड़क सूना ना पड़े, लोगों को जागरूक किया जाए, समझाया जाए कि किस तरह से झारखंडियों को लूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है। हम लोगों ने 2 साल समझाने का प्रयास किया, प्रयत्न किया और लोग जाने भी, समझे भी, अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक हुए। तो अब क्या है कि सड़क तो हम लोग देख रहे हैं कि आज 2 सालों से हम लोग लाखों की भीड़ पूरा सड़कों पे उतार दिए, पर सरकार सुनने को तैयार ही नहीं, वो समझ ही नहीं पा रही है कि ये कितना ज़रूरी है। झारखंडियों का आइडेंटिफाई करना, झारखंडियों के लिए स्थानीय नीति बनाना, झारखंडियों के लिए नियोजन नीति बनाना, उनका हक अधिकार उनके हाथों में सुरक्षित करना, ये समझने को तैयार ही नहीं है। तब जनता ही ने आग्रह किया कि अब आप लोग को सदन में आना चाहिए। तो सदन में आने के लिए जो प्रक्रिया होता है, चुनाव की प्रक्रिया, उसी के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से आप सदन में जा सकते हैं। तो उसी के प्रक्रिया के तहत हम लोग का पहला जो है 2024 में जो लोकसभा के चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव में हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोग गांव-गांव का दौरा है, पंचायत का दौरा है, पूरा गिरिडीह जो लोकसभा है, आपका धनबाद लोकसभा है, हजारीबाग लोकसभा है, चतरा लोकसभा है, रांची लोकसभा है, इन सारे लोकसभा में 6-7 लोकसभा में हम लोग ने उतरने का प्लान किया। और लोकसभा में जाना ही क्यों ना, कुछ लोग कहेंगे, सवाल करेंगे, कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि आखिर लोकसभा ये लोग भाषा की बात करता है, स्थानीयता की बात करता है, क्षेत्रीयता की बात करता है, तो ये सब लोकसभा में जाके क्या करेगा? ये मुद्दे तो क्षेत्रीयता की है, राज्य की है, लेकिन नहीं, हमारा जो राज्य है ना, क्षेत्रीयता के साथ साथ हमारा केंद्र से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे पास महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न जैसी कंपनियां हैं। उन कंपनियों की जो नीतियां बनती है, जो पॉलिसी बनती है, वो नीति और पॉलिसी जो है केंद्र सरकार बनाती है। केंद्र आने सांसद तो अगर हमारे सांसद जो हमारी माटी से, हमारी माँ माटी से जो प्रेम करते हैं, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति से जो प्रेम करते हैं, जो हमारे हक अधिकार की बात करते हैं, अगर वो बच्चे, वो बंदे अगर वहाँ पर नहीं जाएंगे, लोकसभा में नहीं जाएंगे, तो हमारी नीतियाँ, हमारी पॉलिसी जो कंपनियाँ बनाती है, हमारे पक्ष में कैसे बनेगी? हमारे विपक्ष में बनेगी। इसीलिए हम लोग को वहाँ लोकसभा में जाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक 1932 का बात है, 1932 में बात में भी हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा है कि ये कानून तभी पारित होगी जब ये विधानसभा से पास होगी, विधानसभा के पास राज्यपाल के पास जाएगी और राज्यपाल से फिर ये सदन में जाएगी, यानी लोकसभा राज्यसभा से गुजरेगी, तब जाके 9वीं अनुसूची में शामिल होगी। तो 9वीं अनुसूची में डालने के लिए हमारे पास सांसदों का होना जरूरी है, जो हमारा जो 1932 के खतियान को मजबूती तरीके से लोकसभा में रख सके, राज्यसभा में अच्छे से पेश कर सके, तभी तो वहाँ से पास होगा। और वहाँ से पास होगा क्योंकि 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन आने अनुच्छेद 368 और संशोधन करने के लिए आपको पता है कि वहाँ की मेजोरिटी होनी चाहिए, कम से कम 272 सांसद। अब कहिएगा, आप लोग का एक सवाल होगा, एक मन में प्रश्न होगा कि हमारे पास तो 14 ही सांसद है, तो फिर संशोधन कैसे होगा? देखिए, इसका ये तर्क है कि जब 1990 में जब CNT कानून जो था, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डाला गया था, तब भी हमारे पास मात्र 5 सांसद थे। तब भी मेरा कानून 9वीं अनुसूची में गया था, मात्र 5 सांसद में, जबकि 272 सांसद होना चाहिए, लेकिन 5 ही सांसद में वो कानून में शामिल हुआ था।
उसके बाद जो हमारा बिहार विधेयक संशोधन विधेयक जो पास हुआ, जो झारखंड को अलग किया गया, उसमें भी हमारे मात्र 5 सांसद थे, लेकिन बिहार संशोधन विधेयक पास हुआ और झारखंड भी अलग हुआ। तो उसी तरह से जो है हमारा जो 1932 का खतियान है, ये भी लोकसभा से पारित होगा और शामिल होगा और 9वीं अनुसूची में शामिल होकर हमारे लिए कानून बनेगा। लेकिन क्या है कि उसको मजबूती से पेश आने के लिए, उस बिल को, विधेयक को अच्छे से रखने के लिए, उस पटल पर रखने के लिए हमारे लोग वहाँ जाने चाहिए, जो खतियान की बात करते हैं, जो भाषा की बात करते हैं, जो हमारे हक अधिकार की बात करते हैं, उनको वहाँ जाना पड़ेगा। मोतीदा, एक सवाल और है। कल परसों जो JBKS के केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो दिल्ली गए थे, क्या कुछ केंद्रीय कमेटी से या केंद्रीय सेंट्रल जो राजनीतिक पार्टियां, उनसे कुछ बातचीत हुआ था क्या? देखिए, दिल्ली जाने के क्रम में हम भी गए थे, पर दिल्ली नहीं गए थे, वहाँ उनको छोड़ने हम गए थे। जहाँ तक हमें सूचना है, ये ऐसी गुप्त मीटिंग थी, ऐसा कुछ नहीं था केंद्रीय पार्टियों से। हमारा जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उस प्रक्रिया के तहत वो गए थे, किसी पार्टी से मिलने के लिए नहीं, किसी एथी से करने के लिए नहीं। वो हमारी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रहा है, उसी में क्योंकि केंद्रीय अध्यक्ष है, कुछ त्रुटियाँ थी, उसको उसमें संशोधन करने या साइन के कुछ छूटा था, उसको पूरा करने के लिए वो गए थे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।